हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो आर्मी के ऊपर है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बड़ा मशहूर अस्पताल है फौज में। अगर आपने 92 बेस हॉस्पिटल नहीं देखा, सो यू हैव नॉट सीन द सोल ऑफ द इंडियन आर्मी। Why would you say so? मैं बता रहा हूँ, 92 बेस हॉस्पिटल को ऐसा कोई फौजी नहीं है जिसने जेएनके में सर्व करा हो और जो 92 बेस हॉस्पिटल को ये ना बोले कि यार द फाइनेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया आर इन 92 बेस हॉस्पिटल। आप जब 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगी तो एक बहुत बड़ा उनका एक शो पीस है, द साइज ऑफ दीज टू विंडोज कंबाइंड, राइट? उनका कैसे बनाया है, नॉर्मल प्लास्टिक से, और उसके अंदर मेटल के पीसेस हैं। दो आर एक्चुअली बुलेट्स टेकन आउट फ्रॉम सोल्जर्स बॉडीज एंड दे हैव डिस्प्लेड देम, द नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट, नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट। यस, एंड देयर इज अ लेजेंड अबाउट 92 बेस हॉस्पिटल। इफ यू कम विद अ पल्स यू विल गो बैक अलाइव। कितनी भी इंजरी हो उसको कितना भी हो, people have stepped over mines with their guts hanging out, you know, horrific injuries, and they go out standing. That is the magic of 92 base of the मंदिर है इंडियन आर्मी। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते। क्या बात, वाह। लद्दाख में एक फ्रोजन लेक है, पेंगोंग सो लेक। 3-4 महीने वो पूरा फ्रोजन रहता है और उसके ऊपर कुछ पागलों ने मैराथन ऑर्गेनाइज किया था और कुछ पागल उसमें दौड़ने के लिए बहुत पहुंच गया। मेरे सीनियर है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट शेखावत सर में से एक थे। शेखावत सर हमारे और एक सीओ कर्नल मान सर, फ्रोजन लेक के ऊपर लोग कहते हैं उस ऑल्टीट्यूड में आपको दौड़ना नहीं चाहिए, आप अगर दौड़ेंगे आपका पूरा हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट। हमसे 10 साल सीनियर हैं, मान सर तो हमसे 20 साल सीनियर होंगे। ही वाज माय फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर एंड दे वर रनिंग। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो रनिंग में फ्रोजन लेक के अंदर ब्रिगेडियर शेखावत सर नीचे चले गए, फ्रीजिंग वाटर बाहर, और when the lake is freezing it is -35 -40 डिग्री सेल्सियस, -35 -40 डिग्री सेल्सियस में आप फ्रोजन लेक के अंदर घुस जाते हैं। आप निकलते हैं, खत्म नहीं हुआ, आप निकलते हैं और निकलने के बाद में आप रुक करके चेंज नहीं करते हैं, 1-1.5-2 किलोमीटर उसके बाद भी आप दौड़ते हैं। आपको बोलेगा कि हर कोई ब्रिगेडियर शेखावत नहीं होता। I am cold, I am motionless, I am zen, at peace, ready for war. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। देख लो जानी, हमारे साथ बैठोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। What is discipline? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। That's discipline for me. If you want to get something which you don't have, then do something which you've never done before. अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एक जवान का हाथ उड़ गया और उसे अपना हाथ यूं पकड़ लिया।
हमारा भी सपना था फौज में जाने का, हमारा भी सपना था बॉर्डर पर ड्यूटी करने का, लेकिन कहते हैं ना हर सपना पूरा नहीं होता, और हमारा ये वही सपना है जो पूरा नहीं हुआ। मुड़िया हुणे ये तो आर्मी वाला है क्या? हाँ सर। पहले क्यों नहीं बताया बे? हाँ, खामखा हमने तुझे इतना टॉर्चर किया। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा माँ बाप है। एक कोबरा कमांडो कितने लोगों को मार सकता है? सबको मारेंगे। रूम में से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। रूम में से कोई भाग रहा है तो फिर और भी मजे, फिर तो भगा भगा के मारो। ऐसे कोई थक जाएगा ना, जब उसकी पीटोगे ना, वो बस हाथ मार रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा होगा, फिर उसकी पिटाई करने में मजा आएगा आपको। पहले भगाओ फिर मारो। हाँ, भगा भगा के मारो। अल्टीमेटली जो कमांडो स्पिरिट है ना, हार नहीं मानने वाली, वो रहेगी। फिर तीनों चारों जब तक मैं गिरूंगा नहीं, मैं मारता रहूंगा। हाँ, चाहे 3 हो 5 हो कितने भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 10 लोगों को मुझे उठा के ले जाएंगे, बात अलग है। पर पॉइंट इज दैट कि ऐसे नहीं होगा ले जाओ मुझे उठा के, वो नहीं होगा। 10 को भी थोड़ा डैमेज, मतलब फाइटिंग स्पिरिट वो रहेगी। थोड़ा डैमेज तो करके ही जाओ। भाई सबसे बेस्ट तो भगाने वाला है बहन। हाँ, भागते रहो, भाग कदम मिला मेरे से, चलो और तेज। So whatever has to be done will be done. You know, I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. Our job is to hit the target, not to count the body bags. एक भाई का कमेंट आया है, उसका ओवरेज हो गया, उसके लिए 2 लाइन कहना चाहोगे? हर मतवार मेरे दोस्त, अभी तो फौजी बनना बाकी है। उम्र भले ही निकल गया है, लेकिन सपना तो अभी जिंदा है। तू तो नहीं सही, तेरा बेटा ही सही, वो तेरा सपना जरूर पूरा करेगा मेरे दोस्त, क्योंकि फौजी की ख्वाब कभी अधूरा नहीं होता है। जय हिंद मेरे भाई। पहले ही बोल दीजिए एवरेज। सो मार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 मारा, मैं जिम में भी नहीं मारा 50, जोश में मारा 50। सर फौज में सिपाही रैंक में ज्यादातर लड़के तो यहीं गांव देहात के ही रहते हैं। 20-30 हजार सैलरी में जान देने वाले अब कहाँ मिलेंगे? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दीजिए। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार। And in the end, I would like to finish my sentence by saying just one line, and that is, you cannot expect, I repeat, you cannot expect justice from a nation whose flags you burn every Friday. Thank you. Jai Hind. अच्छा, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं इन लोगों से पहले ही दिल से हार मान चुका हूँ, और मैं फिर भी आराम से 50 से जो कम मारेगा वो कपड़े उतार देना भैया। रेडी सर? लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती।
अच्छे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, और पता है गंदे बच्चे क्या बनते हैं? फौजी बनते हैं, ताकि अच्छे बच्चे सेफ रह सके। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। अगर फिर किसी मोड़ पर मिलूं तो मुंह फेर लेना, पुराना इसके दोबारा हुआ तो कयामत आ जाएगी। तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देती और तुम्हें कोसने समझ कुछ बढ़िया नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलतियां निकाली जाएंगी, कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ की जाएगी। ये दुनिया एक सिंपल सा उसूल जानती है, जिसकी चलती है कि उसी के साथ चलती है। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। करण करण, इसका नाम है करण, और ये काइट पक्षी है, और ये ड्रोन्स अगर उड़ते हुए देखे जाते हैं, जो संदेहास्पद ड्रोन होते हैं, उनको मार गिराने की ट्रेनिंग इसे भारतीय सेना में दी जा रही है। लगभग 12 हफ्ते का समय लगता है पूरी तरीके से एक काइट को ट्रेन करने। ये है करण, ये है अर्जुन, कि किस तरीके से न केवल करण अर्जुन की जोड़ी, बल्कि जो पीछे आपको और भी सारे इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में नजर आ रहे हैं बर्ड्स, उन सबको ये खास ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या हुआ भाई, गिव अप करना है? नहीं बन पा रहा फौजी, नहीं मिल रही वर्दी, तो भाई आराम थोड़ा कम किया कर और मेहनत थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि आराम करने वाले अक्सर कहानियां सुनते हैं और मेहनत करने वाले कहानियां बनते हैं। तो भाई लगा दे अपनी पूरी जान, और जो चाहता है हासिल करो सारी चीजें। कि धूप में पैर जला के महंगे जूते खरीदे हैं साहब, अब जाल में बदलेंगे और इतराएंगे भी बहुत। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते। क्या बात, वाह। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी का सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तैनू लब्भां ते मिल जे सलाम जो मुझे जमीन किया करते
बहुत अलग है लाला। सबको महफिलें पसंद है और हमें अकेला पाए। गड्डी विच यार गोरीए सीट एक भी ना खाली कुड़े कार दी तू फिरती है यारी लोनू मौत फिरती पता पे हाथ मार दी के चक लेना चट गोरीए चाली भर के नैना में चोरी मौत का सामान करे कब्जे दिलों पर बड़ी फिर तालिबान। अच्छा कौन हो सकता है? मुन्ना भैया कहते हैं कि पापा हमारा कट्टों का व्यापार है। अब अगर एक दो गोली हमसे चल नहीं गई तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत? करना चाहती हूँ क्यों? ताकि सारी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाए। सारी नहीं, सिर्फ एक। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो रूल्स हैं। शरीफ लोगों से 2 कदम दूर रहो और शातिर लोगों से 2 कदम आगे। बाकी यार बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे। और अगर आर्मी की बात करें ना तो भाई हर मुल्क में प्रोफेशनल आर्मी होती है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। उसमें एक यूनिट नहीं, आपको उधर से 36-38 यूनिट एक निकल गए, जिसमें हर में एक स्पेशल फोर्स होती है। इधर भाई एक स्पेशल फोर्स है बस, SSG कमांडो। उसके अलावा मैंने नहीं देखी इधर अपनी स्पेशल फोर्स, लेकिन इंडिया में आपको अनगिनत एक स्पेशल फोर्स मिलेगी। गोरखा कमांडो, आगे पता नहीं कौन कौन से यूनिट उनके होते हैं। हमने ट्रेनिंग भी उनकी देखी थी, बहुत हार्ड होती है। लेकिन अगर दोनों मुल्कों की आर्मी की बात करें ना तो भाई दोनों मुल्कों की आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। ये बेचारे जो नीचे तबके वाले होते हैं ना, ये हमेशा मुल्क के लिए भाई रेडी होते हैं, जो भी एक आफत होती है खड़े होते हैं। लेकिन इधर भाई डिफरेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। उधर का जो एक आर्मी है या जो भी उनकी नीचे या ऊपर वाला तबका है ना भाई, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। लेकिन इधर जो हमारे आर्मी के नीचे तबका है ना, वो बहुत लॉयल है मुल्क के लिए, हर चीज़ करते भी हैं भाई। जब कोई आफत आती है खड़े भी होती हैं। लेकिन जो प्लाट घेरने वाले हैं ना भाई, उधर प्लाट घेरने वाले नहीं हैं, ये डिफरेंट ज़रूर है। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स थे आर्मी के। अब इधर उधर को छोड़े भाई, एक हमने देखे हैं, एक जो ये महीना भी बहुत ज़्यादा स्पेशल अगस्त का आ गया भाई। 14 और 15 दिन, तो 14 और 15 की डेट तो काफ़ी ख़ास होती है भाई दोनों देशों के लिए। लेकिन ये है कि एक ट्रेनिंग की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा आर्मी की हार्ड ही होती है भाई। हर देश में आप ये ना बोले कि इंडिया में या कहीं भी भाई, हर तरह से। अब मेन हमें जो रिपब्लिक डे होता है ना, तब एक देखने को मिलता है भाई, तब वो अपना जो एक क्रेज भी और वैसे भी एक अलग अलग जो स्टंट लगाते हैं भाई, एक अलग बाइक्स के ऊपर कैसे वो आ रहे होते हैं भाई, वो काफ़ी एक देखने वाला होता है। लेकिन एक ये महीना भी अच्छा। लेकिन जो है ना नीचे की जो बात की है, वो वाकई भाई बात ठीक है कि इधर ठीक है भाई, एक अपना काम कर रहे हैं, कोई भी एक आफत आती है वो ज़रूर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऊपर जो है उनको भाई छोड़े, हम इधर ही रहते हैं। आए अरशद भाई, नहीं तो हमने इधर विवाद हो जाएगा। नहीं, सलमान भाई से पूछ लें जरा। भाई मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। नहीं बोले यार, आप बोले। शॉट कैसे थे भाई यार? शॉट भाई अच्छे थे, कमाल के थे, दिखने वाले थे भाई। ट्रेनिंग हार्ड हर मुल्क की होती है भैया, आर्मी की होती है, हर मुल्क की आर्मी की ट्रेनिंग हार्ड होती है, पर वीडियो गुड थी भाईजान। कमाल के शॉट थे भाईजान। और जो सख्त भाई ड्यूटी जो होती है फौज की होती है, और वो देखे कि कितनी बर्फ उधर पड़ रही है और वो ड्यूटी कर रहे हैं भाई, सलूट है। नहीं होता है भाई, एक जो आर्मी होती है ना मुल्क की, एक प्यार होना चाहिए उससे। अगर वो आपने मुल्क के लिए भाई वो अपना घर बार छोड़कर, बहुत सारी बच्चे बीवी छोड़कर वो सिर्फ किस लिए उधर ड्यूटी कर रहे हैं? सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। वो इतनी सख्त बर्फ में, ठंड में वो उधर ड्यूटी करते हैं भाई। ये क्रेज होता है, ड्यूटी एक करना हक भी बनता है, लेकिन बहुत भाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब भी वीडियो एक थी ना, वो उसमें पूछ रहा था कि आर्मी मैन को क्या मिलता है,
उसने कहा 30,000 में मौत मिलती है। वैसे ही है, हैं? ये रियलिटी है भाई, वो ठीक कह रहा था। 30,000 में मौत मिलती है। आप देखो ना, एक सियाचिन जो है ना बहुत ऊपर है भाई, बर्फबारी उधर तो मुझे लगता है पूरा एक सीजन भी नहीं मिलता। जंग की क्या उधर बात करें, उधर किसने एक लड़ने आना है, लेकिन उधर भी भाई खड़े होते हैं हर टाइम। इतनी मतलब कि उधर एक शहीद भी हुए हैं फौजी, एक ऊपर से बर्फ जब गिरती है, लेकिन फिर भी उन्होंने भाई अपना वो मुकाम नहीं छोड़ा। सियाचिन वाला बहुत सारी हैवी उधर होती है बर्फबारी। अरशद भाई बोले कुछ आप? भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी, ठीक है। आर्मी की बात करें तो हर आर्मी में जब बंदा सिलेक्ट होता है ना, तो उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग, जब जिस दिन वो ज्वाइन करता है उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये कुछ इन्होंने थोड़ी बहुत अपना ट्रेनिंग दिखाई है ना, सिर्फ ज़्यादातर इन्होंने दौड़ ही दिखाई है, ठीक है। तो जो फौज की ट्रेनिंग है ना, वो एक कई ऐसे मैंने नौजवान देखे हैं जो ये फौज की नौकरी जो ट्रेनिंग के दौरान ही भाग जाते हैं। इतनी हार्ड सख्त वर्किंग वो करवाते हैं ना कि वहाँ पर वही बंदा रह जाता है जिसको पता है कि मैंने अपने मुल्क की खातिर कुछ करना है, ठीक है। बाकी जो हमारे जैसे होते हैं वो तो एक माह में ही भाग जाते हैं, ठीक है। इनको ना ठंड की है, ना गर्मी की है, ना सर्दी की है, ना इनको खाने पीने की है। जब जी चाहे फौज का उस टाइम वो इनको उठा लेते हैं। आए भी भाई ग्राउंड में सीटी लगाई, ग्राउंड में आएंगे, ठीक है। इतनी हार्ड वर्किंग किसी चीज़ की नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई देखो ना, एक आर्मी से एक टाइम था कि हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार था और एक जुनून था, और यकीन करो कि हम अंधाधुंध एक जो है ना वो चीज़ों के ऊपर बिलीव भी करते थे, क्योंकि जो ना वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भाई हमारे सामने एक खुल के सामने नहीं आई हुई थी। लेकिन ये थोड़ा सा जो गुजरा है ना, इसमें भाई काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एक ख़राब भी हुई हैं, ठीक भी हुई हैं। लेकिन ये कि अगर देखा जाए ना तो भाई प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो आपको वहाँ पे, आप देखो ना वहाँ यहाँ पे आप हम कभी जिस तरह हम ये शुरू की हुई वीडियो देखने, तो हम दिखाएंगे वहाँ का जो आर्मी चीफ है ना, उनकी अभी वो मतलब प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका आपको घर दिखाएंगे। सिर्फ एक फ्लैट था, जस्ट आर्मी चीफ रिटायर्ड, एक फ्लैट था उनका, और वहाँ पे जाकर उन्होंने इंटरव्यू किया था। ये जो मेजर साहब हैं उधर गए थे, मेजर गौरव आर्या, उन्होंने जाके दिखाया था कि जहाँ पे वो रहते थे मतलब, और आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने वही एक फ्लैट चूज़ किया था। तो कम अज़ कम वहाँ पे एक भाई मेहनत की जाती है, और मतलब एक जो अपना काम है उसको काम समझ के वहाँ पे ड्यूटी भी करते हैं, और जो है ना वो आज तक देख लो एक प्रोफेशनल आर्मी में उनका नाम भी आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है ना वो मतलब जब इधर हमारे जो है ना वो हम ज़ाहिर बात आप समझदार लोग हैं, सोशल मीडिया है, हर चीज़ देखते हैं, तो कुछ चीज़ें जब थोड़ी सी एक हटके हुई हैं ना, तो तब से लोग थोड़ा सा ना एक चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा ट्रेनिंग भी वाकई उनकी सख्त है। अब हमारे भी इधर हैं जो उधर कारगिल साइड के ऊपर, मतलब इस साइड के ऊपर जो सर्दी में ड्यूटी करते हैं, गर्मी में भी करते हैं, उनके लिए भी बहुत टफ टाइम आता है। लेकिन हमें भाई इस चीज़ की ज़रूरत उनको दाद देनी चाहिए कि भाई वो मुल्क के लिए अपना घर बार या जैसे भी है ना हर चीज़ छोड़ के तो वो बॉर्डर के ऊपर बैठे करते हैं। बाकी यार शॉर्ट बहुत प्यारे थे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।